सामाजिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आज जो है राजनीतिक दल ये नया चैप्टर शुरू हो रहा है लोकतांत्रिक राजनीति से। तो इसको समझें, 6वां अध्याय है ये लोकतंत्र की अपनी यात्रा। इस यात्रा में राजनीतिक दलों की चर्चा करना है और लोकतंत्र में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को बनाने, संविधान रचने, चुनावी राजनीति और सरकार के गठन तथा संचालन में राजनीतिक दलों की भूमिका होती है और इस तरह से जो है राजनीतिक दलों का अत्यधिक महत्व बढ़ जाता है। राजनीतिक दलों की सत्ता के बंटवारे के वाहक यानी सत्ता का जो बंटवारा है वो भी इन्हीं के द्वारा होता है। जैसे केंद्र में अलग राजनीतिक दल कार्य करते हैं, राज्यों में अलग। और लोकतांत्रिक राजनीति में सामाजिक समूहों की तरफ से मोल तोल करने वाले माध्यम के रूप में चर्चा करनी है। और इस यात्रा को समाप्त करने से पहले ये समझना है कि राजनीतिक दलों की प्रकृति और कामकाज के बारे में करीब से जानना है। खासकर अपने देश के राजनीतिक दल हैं, हमें दलों की ज़रूरत क्यों है, लोकतंत्र के लिए कितने राजनीतिक दल सही हैं, अच्छे बेहतर माने जाएंगे। और इसी संदर्भ में मौजूदा समय के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दल कितने हैं, हमारे यहाँ कौन कौन से हैं, इसी पर चर्चा इस अध्याय में हम लोग करेंगे। तो अब समझें राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की संस्थाओं में राजनीतिक दल अलग से दिखाई देते हैं और अधिकतर आम नागरिकों के लिए लोकतंत्र का मतलब राजनीतिक दल ही है। वो सरकार को नहीं समझते, वो राजनीतिक दलों को ही समझते हैं। अगर आप देश के दूर दराज के और ग्रामीण इलाकों में जाएं और कम पढ़े लिखे लोगों से बात करें तो संभव है कि आपको ऐसे लोग मिलें जिन्हें संविधान के बारे में या सरकार के स्वरूप के बारे में कुछ भी मालूम ना हो। बहरहाल राजनीतिक दलों के बारे में उन्हें ज़रूर कुछ ना कुछ मालूम होता है, लेकिन पार्टियों के बारे में हर कोई कुछ ना कुछ जानता है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि पार्टियां बहुत लोकप्रिय हैं, क्योंकि अधिकतर लोग आमतौर पर दलों के बारे में खराब राय रखते हैं। अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजनीतिक दलों की हर बुराई के लिए वे दलों को ही जिम्मेवार मानते हैं। सामाजिक और राजनीतिक विभाजनों के लिए भी दलों को ही दोषी मानते हैं। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि क्या हमें सचमुच राजनीतिक दलों की ज़रूरत है। करीब 100 साल पहले दुनिया के बस कुछ ही देशों में, और वह भी गिनती के राजनीतिक दल थे, यानी कुछ ही देशों में थे और बहुत कम थे राजनीतिक दल। आज गिनती के ही देश ऐसे हैं जहां राजनीतिक दल नहीं है। दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल इतने सर्वव्यापी क्यों हो गए, मतलब इतने ज़्यादा क्यों हो गए। आइए सबसे पहले इस सवाल का जवाब दें कि राजनीतिक दल क्या हैं और वे क्या करते हैं, उनकी ज़रूरत क्यों है। तो राजनीतिक दल का अर्थ समझें। राजनीतिक दल को लोगों के एक ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है, यानी ये लोगों का एक समूह है, संगठित समूह, जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर यह समूह कुछ नीतियां और कार्यक्रम तय करता है। सामूहिक हित एक विवादास्पद विचार है, इसे लेकर सबकी राय अलग अलग होती है और इसी आधार पर दल लोगों को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि उनकी नीतियां औरों से बेहतर हैं और वे लोगों का समर्थन पाकर चुनाव जीतने के बाद उन नीतियों को लागू करने का प्रयास करते हैं। और इस प्रकार दल किसी समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाते हैं। पार्टी समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होती है, इसलिए उसका नज़रिया समाज के उस वर्ग समुदाय विशेष की तरफ झुका होता है। किसी दल की पहचान उसकी नीतियों और उसके सामाजिक आधार से तय होती है। राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से हैं,
कौन कौन से हिस्से हैं? सबसे पहले नेता, दूसरा सक्रिय सदस्य, यानी किसी भी दल में बहुत सारे सदस्य होते हैं जो सक्रिय रूप से काम करते हैं, और तीसरा है अनुयायी या समर्थक। बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।